शहर में इतना ई रिक्शा हो गया है, इस पे ना तो जो बच्चा चलाता है वो 18 साल के नीचे है और जिसका मूछ भी नहीं आया है, तो उस पे सर कोई कार्रवाई या कोई नियम ऐसा लाया जाए जिससे कि एक्सीडेंट में भी कमी हो? इसके लिए हम लोग नियमित जांच बैठा रहे हैं। हमारी तरफ से जो ESI हैं, MVI हैं, ये हम लोग उसके लिए रोज़ हम लोग रोस्टर निकाल रहे हैं कि प्रत्येक गली में, प्रत्येक पंचायत में वो लोग जाके जांच करेंगे। अगर कोई भी जो ई रिक्शा चालक है अगर 18 से कम है तो उस पर फ़ाइन किया जा रहा है और उनके लिए एक 10 दिन का ट्रेनिंग भी अनिवार्य है कि जहाँ से वो लोग लेते हैं वहाँ से 10 दिन का ट्रेनिंग करना है, तो उसकी भी जाँच की जा रही है। और इसको हम लोग धीरे धीरे इसको सुचारू बनाएंगे कि ई रिक्शा के जो माध्यम से अगर कोई छोटा बच्चा चला रहा है जिसकी कम 18 से उम्र है तो वो ना चलाए। तो किस तरह उसको आप समझाएंगे? नहीं, उसके नियमित जांच करेंगे हम लोग और जो भी अगर कोई भी नियम का उल्लंघन कर रहा है तो उस पर जो भी नियम के अनुसार जो भी फ़ाइन है उसका फ़ाइन किया जाएगा। अच्छा सर, मेरा दूसरा सवाल है सर कि जैसे कि पर डे, जैसे आप मान लीजिए बिहार शरीफ से हिल्सा, तो परवलपुर और एकंगरसराय के बीच में हर एक 2 दिन पे एक बाइक वाला के एक्सीडेंट से मृत्यु हो रही है, तो इसके लिए आप क्या निर्देश जारी करिएगा अपने विभाग को? इसके लिए हम लोग रोस्टर बना रहे हैं कि जितनी भी हमारे टीम में ESI लोग होते हैं और MVI हैं, उनके माध्यम से हम लोग सभी पंचायत में और लगभग उस रोस्टर के हिसाब से सप्ताह में 1 या 2 दिन उनका नंबर आएगा और वहाँ पे हम लोग सघन जांच करवाएंगे कि कोई भी आदमी अगर बिना लाइसेंस, बिना हेलमेट के या कोई भी मोटर व्हीकल रूल का जो अगर उल्लंघन कर रहा है तो उस पर कार्रवाई होगा। सर, आप शेखपुरा से आए हैं, आप सोशल मीडिया में इतने एक्टिव रहते हैं, तो यहाँ पे आप आए हैं तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? नालंदा जिला जो कि मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, सरकार ने जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है उस रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं अच्छे से करूँगा और मेरा पहला यही प्राथमिकता है कि अगर परिवहन विभाग से किसी को कोई काम हो तो ससमय उनका काम उनको मिल जाए। कोई भी अगर DL RC जिसके लिए भी आ रहे हैं तो उनको परेशान नहीं होना पाए और उनको ससमय उनका काम का निष्पादन होगा हमारे कार्य। जनता को आप किस प्रकार से देखते हैं सर जो यहाँ कस्टमर बन के आते हैं? बस क्योंकि ये एक पब्लिक ऑफिस है, कोई भी आता है यहाँ अपने काम के लिए आता है और हम लोग उन्हीं के लिए हमारा यहाँ पोस्टिंग हुआ है कि पब्लिक को कोई भी परेशानी नहीं हो। तो मेरा प्रयास यही रहेगा कि किसी भी अगर कोई आ रहा है परिवहन कार्यालय नालंदा के ज़िला में तो उनको कोई भी परेशानी नहीं हो और उनका ससमय जो भी कार्य का निष्पादन यहाँ से किया जाए। और सर, मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो आपके ही कर्मी हैं वो खुद नहीं हेलमेट पहनते तो उस पर आप कितना? नहीं, ये नियम सबके लिए बराबर होता है। अगर कोई हमारा भी कर्मी, कोई भी हो, कोई भी सरकारी कर्मी हो या हमारा कर्मी हो, अगर नियम का उल्लंघन करेगा तो उस पर भी उतना ही चालान कटेगा और उसके लिए भी मैं सबको निर्देश दे रहा हूं और हम लोग उनका भी चालान काटेंगे क्योंकि नियम और कानून सबके लिए बराबर होता है। जी सर, एक लास्ट सवाल, क्योंकि ऑफिस वर्क है सर, टाइम आपका बहुत कीमती है। ये आपके यहाँ जो भी कर्मी आते हैं वो टाइम से आते हैं या नहीं आते? नहीं, सबका बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनता है और जब से मैं इस कार्यालय में आया हूँ उनका बायोमेट्रिक अटेंडेंस मैं खुद चेक कर रहा हूँ और सभी लोग समय पे आते हैं और समय पे नहीं आने पे उनका वेतन में कटौती किया जाएगा या उनका छुट्टी उनका काटा जाएगा। और सर, दलालों के लिए क्या बताएंगे आप? नहीं, कोई भी किसी प्रकार का कोई भी दलाल पब्लिक के लिए क्या, मतलब दलालों से तो क्या? आप खुद जाके बाहर देख लीजिए, कार्यालय के बाहर कोई भी आपको नहीं मिलेगा। ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे DTO के पास इर्द गिर्द दलालों का जमावड़ा रहता है, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप देख लीजिए, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति मिलता है तो आप मुझे सूचित कीजिए और मैं आपको इंश्योर करता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति हमारे कार्यालय के बाहर नहीं मिलेगा। जो भी पब्लिक आए खुद डायरेक्ट अपना काम कराए और कई, अब जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, इसमें ऑनलाइन आवेदन करना है, उनको किसी भी से संपर्क करने की जरूरत नहीं है और मैं ये इंश्योर करता हूँ कि आपको कहीं भी जाने की समस्या नहीं होगी। आपका काम बिल्कुल ससमय आपका काम किया जाएगा इस कार्यालय से। चलिए, ठीक है सर।